मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करेंगे गॉस लॉ की, और गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसको। क्या है देखते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ क्या कहती है समझने की कोशिश करते हैं। गॉस लॉ का कहना यह है कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज के चारों तरफ एक हम सरफेस एरिया ले लेते हैं, इमेजिनेशन सरफेस एरिया है ना। मान के चलते हुए इस पे स्फीयर से घिरा हुआ है वो चार्ज, ओके। और उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस लेते हैं। क्लियर है? तो वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। फाई इज इक्वल टू क्यू, जो उसके अंदर चार्ज होगा, इनटू 1/ε0 के बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो फाई है हमारा होता है सरफेस इंटीग्रल। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर एरिया वेक्टर डीएस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस प्रूव करते हैं। अगर आप डेफिनेशन जानना चाहो तो डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या होता है, हमेशा किससे एसोसिएट करके हम देखते हैं, सरफेस से देखते हैं कि मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना जा रहा है। तो वो हम इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अदर और गॉसेस थ्योरम के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जो सरफेस से घिरा हुआ उसके अंदर चार्ज कितना है, उसको 1/ε0 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फाइनली ये पता चल जाएगा तो उस सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस कितने पास हो रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो हो गया। विथ एनी क्लोज्ड सरफेस एस which encloses some charge q on its closed surface is equal to 1/ε0 times the amount of charge enclosed। तो देखते हैं प्रूफ के साथ और भी अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, O पॉइंट है और O पॉइंट पे हम चार्ज लेते हैं Q। अब इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा। और हम सब कुछ तो इमेजिन कर ही रहे हैं जब से हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करना, है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं, सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये स्फीयर है ना, और इसका रेडियस हम मान के चलते हैं ये r है, ठीक है। ओ या p ले लो जो भी है, तो हम इधर लेके चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा आपको पता है छोटा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, कि बहुत बड़ा सरफेस है और उस डीएस सरफेस से, है ना, इसी में पढ़ते हैं ना, डीएस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, छोटा सा डीएस लेते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जब छोटा सा ये डीएस ले गए, ठीक है ना, ये डीएस वेक्टर हो गया हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इसका डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है, आउटवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम ये मान के चलते हैं वेक्टर डायरेक्शन। और हमें ये भी पता है कि इस छोटे से सरफेस में, यहाँ पे मैंने बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि पिक्चर बहुत छोटा कर दूंगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने थोड़े बड़े दिखा हूँ। लेकिन ये डीएस जो है बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, इनफिनिटली डेसिमल जिसको बोला जाता है, बहुत ही छोटा। और उस छोटे से जो सरफेस है, उस सरफेस से मान लो ये वाला सरफेस है, मैं मान के चलता हूँ ये वाला, जैसे आप समझ लो ऐसे करके कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है, और इस छोटे से सरफेस से हमारा ये छोटा सा डीएस है। देखो दिक्कत हो रही है ना समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, इसी सरफेस पे। और ये और इलेक्ट्रिक हो गया ये, और ये डीएस का जो डायरेक्शन होगा, डीएस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो भी क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, देख लो। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि डीएस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। क्लियर है चीज, देखिए परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर हमें नहीं बोलना चाहिए, पैरेलल टू बोलना चाहिए, सॉरी पैरेलल टू बोलना चाहिए, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, डीएस वेक्टर भी इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस पी पॉइंट पर क्या है, डीएस है, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एनी कैप की तरफ होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये डीएस। सो लिखने का तरीका क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के टर्म से हम लिख सकते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, ई आर कैप में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आर कैप से दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एन कैप से दिखा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, डीएस एन कैप। क्लियर है ये चीज, देख लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर ही है उधर ही डायरेक्शन क्या है, सरफेस का जो डायरेक्शन है, और सरफेस का डायरेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं एन कैप से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं आर कैप से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ई आर कैप, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, बिकम वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस बिकम वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस इसको मान लेते हैं, दिस इज एलएचएस। और हम लोग क्या करते हैं, फाइनली ये चीज ले आएगा तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा।
कि गॉसस लॉ क्या है, वेक्टर मतलब ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो तो आप एक बात बताओ कि E बराबर हम क्या निकाल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है सबसे पहले, या फिर सबसे पहले ये निकालो। आप एक काम करो, ये भी नहीं निकालो चलेगा, पहले इसको हम बात करें तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई ds। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो इसका वैल्यू हो जाएगा ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई, और यहाँ पे हो जाएगा आर कैप है ना, डॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर मैंने ये रख दिया, ठीक है ना। सो दिस इज ds, ठीक है, और दिस इज एन कैप। और हमें ये पता है कि r यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू एन कैप, है ना। ये पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, ई ds पहले यहाँ पे लिख लो इंटीग्रल ऑफ, और फिर क्या लिखेंगे r डॉट n। r डॉट n यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है r डॉट n को फिर मैं साइड से कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, फाइनली हमारा क्या होगा 1 सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई डॉट ds वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ, है ना। सो बिकम क्या ई ds, बिकॉज ये 1 हो गया ना, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ s। अब हमें क्या करना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब देखो आप यहाँ पे, सो ई क्या हो जाएगा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, कहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस P पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये जो P का डिस्टेंस है Q से कितना डिस्टेंस है, R पे, क्योंकि रेडियस पे ही है, ठीक है ना। सो एट P ड्यू टू सोर्स चार्ज आपको ये पता होगा कि सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आप वेक्टर के टर्म में डाल सकते हो, तो फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली हम बात कर रहे हैं मॉड की, तो दैट्स वाई ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यही वैल्यू आप क्या करो, इसमें कर दो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, ई डॉट ds क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई ds, ठीक है ना, ई ds हो जाएगा। और ई ds को आप क्या लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल ई बाहर कर दो, ds पे क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रल कर दो, सो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा ई s। आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस चीज को, है ना। ds का इंटीग्रल क्या होगा, s हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या कर सकते हैं, ई कितना है देख लो, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 मैंने लिख दिया ऊपर में, फ्रॉम 1 कोई बात नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। S पूछो क्या है, तो आपको पता है ये S क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, और इसको हम बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, पुट कर दो 4 पाई R स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें यही तो चाहिए था, ई डॉट ds वेक्टर ई, ठीक है ना, डॉट वेक्टर ds, ठीक है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या निकल गया, गॉस लॉ निकल गया, है ना। सो गॉस लॉ की कहानी क्या है कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी चार्ज है, ठीक है ना, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, तो कोई सरफेस ले लेंगे हम ds, है ना, और ds से कितना हमारा निकल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q क्या है, इनक्लोज चार्ज है, 1 अपॉन एप्सिलॉन बट मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। सो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय।